शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे बेल घुमाने को वो ला गया बेल घुमाने को। बेल घुमाने को ला गया बेल घुमाने को। अरे कमल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। बताया एक मल्ल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। बेल घुमा घुमा के जोर जोर तक चिल्लावे नगरी में कि कोई मर्द हो तो आकर मेरी बेल दाबे मेरे तक कुश्ती लड़े। पहलवान की आवाज सुनकर सारी नगरी इकट्ठी होगी के रखिए आ गया। इकट्ठा हो गया सारा शहर। इकट्ठा हो गया सारा शहर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे इकट्ठा हो गया सारा शहर। जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। अरे वने ओ वने अरे वने लंगर दिया फेर लगा वो जोर जिमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। सारा गांव इकट्ठा कर दिया पहलवान ने रुक के मार मार के, लेकिन कोई मर्द का जाम नू आगे नहीं आया कि कुश्ती लड़ ले बेल दाब ले। बड़ा नामी पहलवान था। पहलवान ने सोची कि शायद इस नगरी में तेरे लड़ने का कोई पहलवान नहीं है। एक काम कर राजा के पास में जा, राजा तो जाकर बता कि तेरी नगरी में मेरे मुकाबले का कोई पहलवान नहीं है। राजा के दरबार में गया कि महाराज मेरा नाम जीवित मल्ल है, पेशे से मैं पहलवान हूँ, आपकी नगरी में ईशा कोई माया का लाल को ना जो मेरी बेल दाब के मेरे तक कुश्ती लड़ने मेरा इनाम दो। राजा ने पूछी कि भाई के इनाम दूं? अजी मेरी भेंट है 1.25 रुपया, 1 रेशम का लंगोट और 1 क्विंटल देसी घी मेरा दे दो, मैं अगले गांव में जाऊंगा। के बोला? अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे दे मेरा रपिया भेंट। ला दे दे मेरा रपिया भेंट। अरे पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। ला दे दे मेरा रपिया भेंट। अरे वने ओ सबे मर्द करे ना मेट लगावो और जिमाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। चिल्ला चिल्ला के पहलवान ने कई देर होगी नुक महाराज मेरी इनाम दो, मगले गांव में जाऊंगा, कोई माई का लाल को ना। अब इतनी देर में भगवान कैसे करने हुए? जो राज दरबार था उसके बिल्कुल पीछे रसोई थी जिसमें भीन चून ओसन रहा था। भगवान कैसे करने उसकी कान की वह एक चून की डली लेकर के पड़ गई। पहलवान की फेर का नाम आवाज गई रा कोई माई का लाल राजा तेरी नगरी सारे नामर्दों की, इसमें कोई मर्द को ना जो मेरी बेल दाबे। भीम ना सोची भाई वो पहलवान न्यू नहीं जागा, इसकी बेल दाबनी पड़ेगी। वो खड़ा होगा चाले के कहानी बनी क्यों कर। अरे चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा। चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा। चित्रू कहे टड़ा ना टाड़ा। लड़ा नहीं राजा का साड़ा। अरे वो भीम उठ के चला उसकी बेल दबाने को। अरे केवल शहर में आ गया ला गया बेल घुमाने को। अरे तावड़ करके भीम बली ने, तावड़ करके भीम बली ने बेल पैर ते लई दबाए। पहलवान ने झटका मारा सोचा बही ले छुड़ाए, फिर झटक में झटकी होन लाग गई दिल भर बीवा सर की ना। झटक में झटकी होन लाग गई दिल भर बीवा सर की ना। झटक में झटकी होन लाग गई दिल भर बीवा सर की ना। भीम ने जाकर पहलवान की बेल दाबी, पहलवान का झटका ला गया, पीछे मुड़ कर देखा बेल तो किशन दाब ली। सोचा दाब ली तो छुड़वा ले, झटका मारा ना छुट्टी और झटका मारा ना छुट्टी ना छुट्टी। अब भीम ने सोचा कि पहलवान अभी तो सारी नगरी में चिल्ला चिल्ला के ये कहता था
कि कोई मर्द जाम हो मेरे तक कुश्ती लड़न की बात दूर रिश्ते बेल आली भी ना रही। भीम ना हंसी आ गई, हंस के क्या बोला? भीम बली फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे ना एक पैर ते। हेर भीम बली फिर हंस के बोलिया रंग मजे का लूटे ना शेर न मिल जा सवा शेरिया कुछ भी शेर का उठे ना एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते छूटे ना एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे ना एक पैर ते बेल दाब लियो तेरे बाप ते उठे ना। नु बोला कि तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी बेल न छुड़ाने की तो छोड़ तू हला दे इसने। पहलवान ने भी गुस्सा आ गया। नु बोला नौजवान मेरा नाम जीवित मल है, शायद तू जानता नहीं मेरे तक कुश्ती जिसने भी लड़ी दोबारा उठा है ना मर ही गया। अभी भी मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, जान की सलामती चाहता है बेल पे तो पैर हटा ले। मेरा दिमाग घूम गया, मैं छोड़ू नहीं गा। क्या बोला? पहलवान को गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से मैं दुनिया के मैं हांड लिया मन देखे मल्ल तेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे ते। नु बोला गुस्से में का पहलवान क्या अगर तू बेल पे तो पैर नहीं हटाता, अगर इतना बड़ा मर्द है तो कल सुबह तेरी मेरी कुश्ती होगी। अब उसी दरबार में भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था, उसने सोचे रहा नाड़ी मरवा दिया, अब यो इसने काटेगा। अर्जय कौरवा ने बेरा पाट गया, सारा भेद खुल जाएगा। वे आ लेंगे सेना लेकर फिर दोबारा, क्योंकि वनवास की अज्ञातवास की शर्त थी कि अगर अज्ञातवास में कोई पहचान लेगा कि ये 500 पांडव है तो दोबारा 12 साल का वनवास, वो टेंशन में। अब जैसे ही युधिष्ठिर की और भीम की नजर मिली तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ कर भीम का नीनू कर दियो ना, बोल तो सके नहीं, आंगली हिला दी। भीम ना सोचो हो बड़ा भाई आंगली हिलाओ जरूर कोई ना कोई बात होगी, नू कहे कुश्ती मत लड़। बेल पे तो पैर हटा ली, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नु को पहलवान मैं तो मजाक करूँ था, मैं तो रोटी राटी पोया करूँ मेरी यार, मेरा क्या मतलब, तू जा बेल ने तेरी कोई नहीं दाबता, भाग जा। अब उसने सोची पहलवान ने कहा भीम यो भंडारी जो है यो तेरे तो डर गया, जितना बत्ती रोप जमाओगा राजा उतना बत्ती इनाम देगा। भीम हाथ जोड़ो भाई गलती होगी, पहलवान आ खड़े, भीम हाथ जोड़ो, कितनी इतना गुस्सा तो भीम में भी फिर डटा नहीं गया, वो हाथ जोड़ रहा बार बार। पहलवान नुका नहीं तेरी चाल कुश्ती में क्या कहानी बनी क्यों कर। भीम बली फिर हंस के बोला भाई तेरे हाथ लगाऊं सू बेल दबी मेरी गलती होगी मैं उसकी माफी चाहूं सू तन खान पीन न खुराक मिले मैं हाथा से कू खाऊं सू तड़के बेरा ना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू तड़के बेरा ना कदसी हो मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। गुस्से में आकर नु बोला कि छोड़ बैंड जो पकड़ लेंगे पांडवा ने कौरव तो कोई बात ना, तू लेन मा तड़का का के बेरा सुतेरे जरात ना, तू अभी चाल हाथ पकड़ का खींचा पहलवान अखाड़े का लेके जा। तो ऊपर छज्जे पे रानी सुदेशना अपने बाल सुखारी साइड में दासी के रूप में द्रौपदी खड़ी। अब रानी सुदेशना ने देखा करे पहलवान यो तो जीवित मलियो ठाडा है, हमारा भंडारी लड़का है, यो तो इसने मारेगा भाई। दासी तो बोली दासी एक काम कर, राजा तो जाकर न्यू कह दिए, न्यू के ये रखे है सुदेशना सुनिए दासी कदे ऐसा ब्यो तो विचारा जा यो हड़का यो बारा दिखे सिर के ऊपर डारा जा ऊंट बलद का जोड़ा मिला दिया मुश्किल का रज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा। बोलिए दासी तावड़ करके जा, नाश हो जाएगा इतनी बड़ी फौज पलटनी भंडारी बिना कून टोक टूक पोगा, जल्दी जाकर राजा तो मना कर। अब द्रौपदी जो दासी के रूप में पड़ी थी, कोई कितनी भी किसी भी लुगाई हो
और उसका पति चाहे कितना भी कमजोर हो लेकिन अपने पति की नू बुराई नहीं सुन सकती। अब दासी के रूप में नू कह तो नहीं सकती, ओ भीम है मैं द्रौपदी हूँ पाड़ू तेरी चोटी, नू कह तो सकती नहीं, पर छो आ गया डटा नहीं गया। क्या बोली? हेरा दासी बोली सुनिए रानी, क्यों बोले से ठाडू ठाड, जय भंडारी मारा हार जा, धड़ते गर्दन दूंगी पाड़, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए तार, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने का धरती में दिए तार, ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने धरती में दिए तार। नु बोली रानी तू गारंटी मत ले, भंडारी मेरा देखा और है, इसे मल बे ना कितने धरती में घुस दिए तू लड़न दे, टेंशन मत ले। दोनों पहलवान ला का खाड़े में छोटे 4 तामड़ी भर का दूध गिला का धरी के पहलवानों पियो। जीवित मल ने पी आदि की पी गए, मोटा हम ब्रजेश की डाल पेट करके नहीं हो गया तो बस और नहीं पी जा। अब भीमना के कदे दूध देखा था मारी लात गम्मा गम सारी टांग के अनु बोला बा, दोनों कुश्ती लड़ने लगे। किस प्रकार से क्या कुश्ती लड़ी कैसे? अरे दोनों मल्ला छोटे बराबर, दोनों ने लिया हाथ मिलाए, धरती चुम्मी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए। अपने मन में सोच रहे थे अपना अपना दाव लगाए, एक हाथ ते पकड़ी कलाई, एक ते लिया पांव दबाए, फिर लाया एक धोबी पट्टा, कला जंग में पहुंचा जाए। भीम बली का दाव लगा जब सिर ते ऊपर लिया ठाए, भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया ठाए, भीम बली का दाव लगा जब सिर से ऊपर लिया ठाए। दाव लागते ही भीम ने पकड़ गया पहलवान, बीच में धड़ ठा लिया। सतयुग की बात है वो। उस जमाने में, आज तो कलयुग की हाइट जो कि वेद शास्त्र में बताइए वो 5 फुट की बताइए। जब कलयुग खत्म होने वाला होगा ना तो औसतन आदमी की हाइट हो जाएगी 5 फुट। सतयुग में हाइट थी 32 फुट, द्वापर में थी 21 फुट, त्रेता में 12 फुट, कलयुग में 5 फुट। 32 फुट हाइट आ ऊपले की भी तरले की भी। अब सोचो 32 फुट कितना लंबा होगा, न्यू उधर उठा रखा, कितना भयंकर। और लेकर जोर जोर तक घूमर पहलवान, हाथ जोड़ो भाई छोड़ दे। अब भीम ने दोनों आंख कर दी मीचली। क्यों मीचली? अगर थोड़ी देर पहले जब दरबार में खींचातानी हुई थी तो युधिष्ठिर ने आंगली हिला दी थी मत लड़े, उसने आंख मीचली कि अब सड़ा कोई आंगली हलाए जाओ, छोटू नहीं इसका रोक काटूंगा। दोनों आंख मीचली। अरे सीधा लेके खड़ा हो गया, फुल्ला नहीं समाया जी, दोनों आंख मीचली कर डीना चारों तरफ लखाया जी। ऊपर ते ही गेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी, ऊपर से ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया, अरे ऊपर से ही घेर दिया ना पड़ते ही पैर हलाया जी। घुमा का ऊपर तो धूं जैसी गेरा, पहलवान के अंदर पंजर बार खत्म। अरे चाहना पूरी हेरा मन चाही तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। राजा खुश हो गया, कह रहा है भंडारी नहीं होता तेरी नाक कटे। एक ऐलान करे था, क्यों? क्योंकि भंडारी की रोज शिकायत आती रहा करती कि महाराज यो भंडारी का आज फलानी चीज खा गया, आज कोठार में चीनी खत्म कर दी, आज सूखा चून ही खा गया। अब राजा ने सोची कि इसका पेट नहीं भरता, उसने भी ऐलान करा। क्यों? क्योंकि खुश था, राज की इज्जत बचा ली। हेरा मन चाही तो पूरी हो जाना, पूरी होती चाहना जी। आज त पाछे भंडारी तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा पुरानी सुनो प्रेम का गाना जी। गाने वाला सुनने वाला भवसागर तर जाना जी। करया बात का तोड़ बुजुर्गों